कोई जात बिरादरी धर्म का कोई मामला ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो राहुल भाई इन लोगों ने बहुत गलत करा और हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अगर ये एक भाई ऐसे आदमी के साथ ऐसा कर सके तो आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। ये सत्यपाल मलिक जी हो, मैं आपसे एक बात बताऊं, भाजपा के लोग उस आदमी को पसंद नहीं करते जो किसानों की आवाज़ उठावेगा, जो सच का साथ देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, कोई चलेगा। आप देख लो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली आंदोलन में ये कहा था कि भाई ये जो किसान बैठे हैं आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पता नहीं किस के बता दिया था। इन लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट करा। तो मैं खुल के ये कह रहा कि भाजपा सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है, लोगों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति करती है। किसी के घर में चढ़ा भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, रात में सीढ़ी लगा के चढ़ने का काम एक पढ़े लिखे आदमी का नहीं होता, एक जई का नहीं होता, वो किसी भी विभाग से हो, चोरों का काम हो रात में सीढ़ी लगा के चढ़ने का। अब उसके साथ में भाई आप किसी के घर चढ़ोगे रात में, फिर वो तो इलाज करने का काम करेगा ही। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ के लोग मुझे कहें कि वह सर जो है ये सिर्फ मुस्लिमों की आवाज़ उठावे, उन्हीं का ये पक्ष करे। मेरे गाँव में आप जाके देखो, हर बिरादरी में किसी भी धर्म और जात के आदमी पर अगर गलत हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ और ऐसा ही मैं आगे करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। सांसद रहे, राज्यपाल रहे, विधायक रहे, बीजेपी में रहकर भी किसानों की आवाज़ उठाने वाले इकलौते नेता रहे और उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया। तो इससे समाज में और किसान बिरादरी में बहुत रोष है और उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वैसर प्रधान है बलवे से, जो कि लगातार किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, दलितों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जिन्होंने शामली धरने में पूर्ण समर्थन दिया, उसे सफल बनाया, चाहे बलवा बाईपास को लेकर धरना हो उसमें भी अपना योगदान दिया, ऊन जो धरना चला हुआ है बिजली विभाग के खिलाफ उसमें भी अपना योगदान दिया और लगातार किसानों और मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते भाई राहुल भाई। इसमें सरकार की क्या रणनीति आपको लग रही है? भाई राहुल भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं, रणनीति कुछ नहीं है, इन लोगों की साफ रणनीति है कि जो इनके खिलाफ चलेगा और किसानों की आवाज़ उठावेगा, सच के साथ खड़ा होगा, तो उसके साथ ये लोग ऐसा ही करेंगे। इनका एक ही काम है, जो आदमी धर्मवाद की जातिवाद को बढ़ावा देगा, आपस में लोगों को लड़वाने का काम करेगा, उनको ये हर तरीके से हर तरीके का सम्मान देने का काम करेंगे। रही बात सत्यपाल मलिक जी की, सत्यपाल मलिक जी एक अच्छे इंसान थे, सच्चे इंसान थे। भाई जो आदमी 4 बार राज्यपाल रह चुका हो 4 राज्यों का, और उसको इतना भी सम्मान नहीं दिया गया कि उनको तिरंगा ही मिल जाए उनकी शव यात्रा में, मतलब यहाँ तक देखा गया, इतना भेदभाव उनके साथ में हुआ, इतना भेदभाव किसी और के साथ में नहीं होता देखा हमने। एक भी बीजेपी का आदमी, भाजपा का आदमी उनको देखने तक नहीं गया, ना हॉस्पिटल में गया, उनके मरने के बाद उनको देखने तक नहीं गया। और सबसे बड़ी कहानी जो शुरू हुई है, पुलवामा हमला हुआ था, उन्होंने उसका विरोध करा था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही इन लोगों ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। भाई क्या गलत कह दिया था? हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई थे जो उसमें मारे गए थे, जो सैनिक थे हमारे, अगर उन्होंने कहा भाई इसकी जांच होनी चाहिए तो उसमें क्या गलत था? होनी चाहिए थी। उसके बाद इन पे इतना तगड़ा शिकंजा कस दिया, ईडी सीबीआई वहाँ तक इन्हें परेशान करा, मतलब इन्हें ऑफर तक दिया गया बहुत सारे पैसों का कि भाई आप पैसे ले लो बैठ जाओ। पर सत्यपाल मलिक जी ने अपनी आवाज़ जो थी वो बुलंद रखी। सबसे अच्छी बात उनकी एक थी, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, कहीं पे भी अगर कोई किसानों पर बात आवे थी तो वो उसके पक्ष में खड़े होते। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में रहते हुए, एक इकलौते नेता ऐसे देखे हमने कि वो
किसानों की और सच की आवाज़ उठाना पसंद करे थे। उनके अंदर कोई जात बिरादरी धर्म का कोई मामला ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो राहुल भाई इन लोगों ने बहुत गलत करा और हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अगर ये एक भाई ऐसे आदमी के साथ ऐसा कर सके तो आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करते होंगे ये। अच्छा, किसानों की आवाज़ जो भी उठा रहा उसे ही ये टारगेट कर रहे, जगदीप धनखड़ जी को टारगेट करके इतने बड़े पद से इस्तीफा दिला दिया। अच्छा, एक बार आवाज़ किसानों की उठाने का काम राजनाथ जी ने करा था, उसके बाद उन्होंने कोई किसानों की आवाज़ नहीं उठाई और ऐसा ही सत्यपाल मलिक जी के साथ हुआ। भाई मैं खुल के कहूँ राहुल भाई, देखो मैं किसी का दबाव तो मानता नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं वो कहूँगा। उसमें राजनाथ जी हो, जगदीप धनखड़ जी हो, सत्यपाल मलिक जी हो, मैं आपसे एक बात बताऊं, भाजपा के लोग उस आदमी को पसंद नहीं करते जो किसानों की आवाज़ उठावेगा, जो सच का साथ देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, जो ये कहेगा कि आप धर्म और जाति में न लड़ो, तो ये लोग उसे पसंद नहीं करते। ये लोग पता कैसे आदमी को पसंद करें, ये उसको पसंद करेंगे जो गलत बयान देगा, जिससे देश का माहौल खराब होता हो, जो एक धर्म को टारगेट करके चलता हो, उसको ये लोग पसंद करेंगे। किसानों के खिलाफ कोई चलेगा, आप देख लो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली आंदोलन में ये कहा था कि भाई ये जो किसान बैठे हैं आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पता नहीं के बता दिया था। इन लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट करा। तो मैं खुल के ये कह रहा कि भाजपा सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है, लोगों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति करती है, और लोग भी भाई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, लोगों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक ये कहो है भाई हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन अगर देखा जा ज़्यादातर जितने भी अधिकारी इनके हैं सब भ्रष्ट हो रहे। उनका मामला ले लो, उनके मामले में फैसला तक उनका हो गया था, आप भी वहाँ गए थे, धरने में पहुँचे थे। फैसला निमटने के बाद भी उनके जो व्यक्ति है जिन्होंने उसका मतलब विरोध करा, जय का विरोध करा, उसका बताया गया भी उसके साथ मारपीट हुई और उसके बाद फिर उन पर मुकदमे भी चले और चालान भी काट दिया उनका। भाई ऊन में हम गए थे राहुल भाई, ऊन में उनका कहना यह है ऊन वालों का कि जो वहाँ का जय था उसके साथ कुछ लाइनमैन थे, वो रात के टाइम में सीढ़ी लगा के किसी के घर में चढ़ा। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, रात में सीढ़ी लगा के चढ़ने का काम एक पढ़े लिखे आदमी का नहीं होता, एक जई का नहीं होता, वो किसी भी विभाग से हो, चोरों का काम हो रात में सीढ़ी लगा के चढ़ने का। अब उसके साथ में भाई आप किसी के घर चढ़ोगे रात में, फिर वो तो इलाज करने का काम करेगा ही। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ के चेयरमैन थे, एक्शन थे वहाँ के, वो सब गए, उनमें समझौता होगा, SHO थे झिनाने के, समझौता होने के बाद में वो लोग सब घर आ गए। उसके बाद में वहाँ के कुछ किसानों पे, कुछ मजदूरों पे जुर्माना करेगा, कई कई लाख रुपए का उन पर मुकदमे हुए। उसके बाद में आज मेरे हिसाब से 51 दिन हो लिए होंगे उन्हें वहाँ धरने पे बैठे हुए, कोई उनकी खबर ही नहीं ले रहा ना उनसे भाई पूछताछ हो रही, भाई क्यों आपने मुकदमे कर दिए फैसले के बाद में। मतलब किसान और मजदूर कोई गलत बताने में जुड़ रहे हैं लोग, ये नहीं सोच रहे भाई रात में सीढ़ी लगा के बिजली वालों का क्या काम है रात में चढ़ने का। तो मैं तो ऊन वालों क्षेत्र जितने भी हैं, वो जितने मेरे भाई मेरे बड़े वहाँ भाई अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। रही बात बिजली वालों की, तो मैं अपना क्षेत्र से और ऊन वालों से भी ये कहूँगा कि भाई देखो, अगर आपके घर में कोई सीढ़ी लगा के गलत तरीके से कोई चढ़े तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से उन वालों ने इलाज इनका करा, चाहे धरना 51 की जगह 51 साल चलावे में, भाई सच का देखो मैं बताऊं, सच का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और भाई शासन और वहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो लोग किस स्थिति से गुजर रहे। 51 दिन बैठना कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती इसमें राहुल भाई एक है, मैं बिजली वालों की भी कोई गलती नहीं मान रहा, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है क्षेत्र के जो भाई लोकसभा कैराना, विधानसभा, ये जो आसपास का हमारा क्षेत्र है, यहाँ के प्रतिनिधियों की गलती है। भाई 51वें दिन किसान मजदूरों ने बैठे हो गए, लोग उनके बीच में ही नहीं जाते। वोट लेने का नंबर आ जा, ये रास्ता ही नहीं देते, रात दिन खड़ी रहे किसी ना किसी की गाड़ी। अरे आज मैं गरीब मजदूर किसान, भाई वो किसी भी जात किसी भी धर्म के हो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है राहुल भाई। हमें मतलब सिर्फ यह है कि उनके साथ गलत हुआ और उनके मुकदमे हटने चाहिए, उनसे उन पे जो जुर्माना है वो हटना चाहिए। वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो किसी भी पार्टी का हो, एक पार्टी का
हम किसी का कुछ नहीं कहते, किसी का ना हम कह रहे, सब समझने वाले समझदार है, उनको उनका साथ देना चाहिए और उस मामले को उनके ख़त्म कराना चाहिए। रही बात आपकी, आप कह रहे कि भाई उनमें ऐसा कर दिया बिजली वालों ने, ये बिजली वाले उनमें नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि सरकार बनने से पहले वादा हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने भाई अपने उसमें घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे। फ्री को तो छोड़ दो, ये तो डबल हो गया मामला। एक गरीब आदमी बिजली का, एक घर में एक आदमी बिजली का बिल भरने वाला चाहिए। तो इनकी बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी चल रही है और हर विभाग में ऐसा ही हो रहा है। बिजली में नहीं, गरीब और किसान को बिल्कुल दबाया जा रहा, उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ में भाई विपक्ष का आदमी भी खड़ा नहीं हो रहा। चलो सत्ता पक्ष का तो यह है कि उनके भाई उन पर प्रेशर पड़ता होगा, वो सत्ता के खिलाफ नहीं जा सकते, पर विपक्ष का आदमी भाई उसके बस का कुछ नहीं है, अपने लोगों के बीच में तो जाने का काम कर सके कम से कम। तो आश्वासन देना चाहिए भाई, जहां तक मदद हो वहां तक करनी चाहिए। पर फिर सत्ता में और विपक्ष में क्या फर्क रहेगा? कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से, तो ये दोनों ही बराबर हो गए। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आपका चैनल है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, उसने लेकर भी हम लगातार आपकी वीडियो भी देखो जा, उसमें भी कमेंट करी जा भाई प्रधान जी एक जाति का वो करे, मुस्लिम जाति की बात करे, भाजपा ने टारगेट करे। भाई राहुल भाई देखो, मैं बताऊं आपसे, सवाल तो ठीक है आपका, बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो मैं एक मुसलमान हूँ, मैं खुली कहूँ, मैं एक मुस्लिम गुज्जर परिवार से ताल्लुक़ रखूँ, मेरे बड़े मुस्लिम गुज्जर थे तो मैं भी हूँ। ये जो लोग मुझे कहें कि वैसर जो है ये सिर्फ मुस्लिमों की आवाज़ उठावे, उन्हीं का ये पक्ष करे, मेरे गांव में आप जाके देखो, हर बिरादरी में किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म और जात के आदमी पर अगर गलत हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ और ऐसा ही मैं आगे करता रहूँगा। मेरा टारगेट जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, जात धर्म का मेरा कोई मामला नहीं है। मेरा सिर्फ टारगेट ये है किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आदमी पर गलत हो, और गलत करने में चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, मैं उसके खिलाफ बोल लूँगा, चाहे गलत करने वाला कोई भी हो। रही बात ये जो लोग इल्ज़ाम लगावें, भाई एक बात बताओ, मैं एक मुस्लिम हूँ तो यार मेरा फ़र्ज बना है कि मेरी कौम पे कहीं गलत हो और मैं गलत करने वालों को गलत कह सकूं। भाई यही तो कह रहा कि मैं गलत हो रहा, भाई मेरा फ़र्ज है, मैं मुस्लिम हूं तो मेरी कौम पे गलत होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। गलत क्या कह रहे हैं हम, ये तो बताओ, क्या हुआ क्या नहीं सरकार में मुस्लिमों के साथ, आप ये बताओ मुझे। यार उनका जो भाई उनका मान सम्मान था वो तक छीन लिया गया। गाय के नाम पे राहुल भाई, गौ रक्षा के नाम पे गरीब मजदूर मुसलमानों को आपके सामने आप सब लोग देख रहे, उनको मारपीट का काम उनके साथ हो रहा, जड़ा का मार देने का काम हो रहा उनके साथ में। नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को एक प्रशासन, पुलिस का आदमी लात मारने का काम कर रहा। हुआ क्या नहीं इसमें? वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिमों की है, मुस्लिमों का अधिकार है उस पर, वो तक छीनने की कोशिश करी जा रही। भाई ये सब ऐसा नहीं है। देखो अगर मुस्लिमों के साथ गलत होगा तो मेरा फ़र्ज है कि मेरी कौम है तो मैं उसका साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में आके मैं दबने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ ना। भाई मेरे बड़ों ने ऐसा सिखाया, मेरे बड़ों ने यही चीज़ सिखाई कि गलत किसी पे भी हो उसके साथ खड़े हो जाओ। और गलत करने वाला अगर कोई मुस्लिम है, किसी हिंदू के साथ गलत कर रहा तो मैं उस मुस्लिम के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करने का। भाई मैं अपने हिंदू भाई के साथ जाना पसंद करूंगा। रही बात ये जाति धर्म की बात जो है ना राहुल भाई, मैं बताऊं ये एक सबसे अच्छी बात होगी आज हमारे देश में। जाति धर्म की बात करो, लोगों को आपस में बांटो, राजनीति कर लो। हमारी जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, इस सरकार में जितने नेता हैं वो जितनी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, जितना मुसलमानों को गलत कहेंगे, मुसलमान तो इस देश में नेता बनाने की मशीन बन गया। कोई भी मुसलमानों को गाली गलौज करो, उनके साथ मारपीट करो, उसे ये लोग नेता बना रहे, उसका प्रमोशन कर रहे। भाई आप ऐसी राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षा पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे ध्यान दो, भेदभाव को और धर्म जाति को ये तो हटना चाहिए, इसमें लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए। और एक सबसे मेन बात यह है राहुल भाई, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ लोगों को जलन हो बहुत सारी। अगर आप सही के साथ में चलोगे ना, आप किसानों की आवाज़ उठाओगे, आप मजदूरों की आवाज़ उठाओगे, आप किसी एक धर्म के आदमी पर गलत हो और आप उसका पक्ष कर दोगे तो वो धर्म जाति में आपको लोग जोड़ना शुरू कर देंगे। आज की बात नहीं है ये,
अब आप देख लो राहुल गांधी जी, भाई मैं तो उसको बंदे को देखो ग्रेट बंदा मानूं कि वो विपक्ष में हो गया और इतना दबाव होने के बाद में कि जो बोलना पसंद कर रहा है इन लोगों के खिलाफ उसको ये जेल में डालने का काम कर रहे, झूठे मुकदमे लगा के फंसाने का काम कर रहे। वो बंदा बिहार में वोटों की जो घालमेल हो रही है उस पर रात दिन अड़ा हुआ है। भाई उस बंदे का देखो मैं तो फैन हूँ कि वो बेचारा इतना होने पे और इतने दबाव के बीच में वो लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा और लोगों का जो सम्मान है उसे बचाने का वो काम कर रहा। रही बात, मैं आपको एक बात बताऊं किसानों की और मजदूरों की, राहुल भाई मैं किसान और मजदूर के साथ में खड़ा रहूँगा, उसमें चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है। बस ये है किसी के साथ गलत हो रहा तो हम गलत का साथ बिल्कुल नहीं दे सकते, चाहे उसमें मेरे घर का हो, चाहे उसमें मुसलमान क्यों ना हो। मैं उस मुसलमान के खिलाफ भी जाना पसंद करूंगा। कई बार मैंने आपके सामने ये बात कह दी, सिर्फ गलत के खिलाफ जाना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। हिंदू भी हमारे बड़े हैं, मुसलमान भी हमारे बड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाई हमारे सब हैं, हमारा आना जाना है बहुत सारा, बहुत तालमेल है। इन लोगों का यही तो टारगेट है कि इन्हें अलग कैसा करा जावे। अच्छा, एक चोरों ने लेकर गाँव में बहुत चल रहा सिस्टम, आप प्रधान भी हो, तो ऐसी कोई घटना आई है आपके सामने भाई चोरों वाली कुछ है या इसमें अफवाह चल रही? क्योंकि रात दिन पहरे दिए जा रहे और उसे लेकर आप कुछ क्या संदेश दोगे जो गाँवों में पहरे चल रहे? भाई देखो राहुल भाई, पहरे चल रहे, अपनी सुरक्षा करने का सबको अधिकार है, करना चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा करे आदमी, अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, बड़ी अच्छी बात है। लोग जाग रहे, चलो जैसा भी हो जो भी है मामला, तो इसका ध्यान रखना चाहिए सबकी, भाई सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। पर मुझे इसमें सबसे गलत बात एक लगी कि किसी गाँव में कोई रिश्तेदार आ रहा, कोई मेहमान आ रहा, उसके साथ मारपीट हो रही, कई जगह देख लिया हमने। कोई हमारे पास में पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ से यहाँ लोग काम करने आवे हैं, उनकी हमारे से भाषा भी अलग है, भाई पहरावा भी अलग है, मतलब वो यहाँ के लोगों से अलग से लगे हैं। तो उन्हें पकड़ के भाई गरीबों को, मजदूरों को उन्हें मारना पीटने का काम चल रहा, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको किसी इंसान पर शक है, भाई कोई आदमी आपको लग रहा कि ये ठीक नहीं है, उस पर शक है, उसको पकड़ो, बैठाओ, वहाँ कोई जिम्मेदार आदमी हो या 10 आदमी है, वहाँ से पूछताछ करो। अगर आपको भाई आप उससे सहमत नहीं हो तो आप पुलिस को फ़ोन करो और उसको उठा के पुलिस से दे दो, ना कि कानून अपने हाथ में लो। अगर आप मारपीट किसी आदमी के साथ में करेगा तो पुलिस आपके ऊपर मुकदमा लगाने का काम करेगी। तो आप एक चीज़ हो रही है राहुल भाई की अफवाह जो हो ना, अफवाह, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग अफवाह ही उड़ा रहे, सब लोग झूठ बोल रहे, भाई सच भी है, पर ये जो अफवाह झूठी है, ये अफवाह झूठी चलाने से हमारा नुकसान है। क्योंकि अफवाह से एक तो दहशत फैलने का काम हो, लोगों का काम दाम छूटे, लोग परेशान हो, जिसके खेत में आदमी बढ़ जाएंगे, 100 आदमी जिसके खेत में बढ़ गया उसका नुकसान तय है। तो अफवाह चलानी नहीं चाहिए, जो सच है उसी पे भाई कोई आदमी कार्रवाई करे, और किसी गलत आदमी के साथ में जो सही है बिना पूछताछ के उसके साथ में मारपीट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल भाई आपका बहुत बहुत। तो अभी आप वाइस प्रधान थे जिन्होंने लगातार किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया, और आज भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो 4 बार के राज्यपाल रह चुके, किसान नेता भी रह चुके और सांसद भी, विधायक भी रह चुके, उनको राजकीय सम्मान देना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती सरकार ने की है कि उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।